हेलो बच्चों। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था द मैथमेटिकल रिलेशनशिप इन बिटवीन द सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल एंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो फाइनल आया था वो था दैट इज़ ई, जो फाइनल आपका आया था वो था आपका ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.059 बाई एन लॉग के सी। तो ये हम वहाँ पे इतना हम लोग वहाँ पे पढ़ के आए थे कि ये आपका मैथमेटिकल रिलेशनशिप होता है। डेरिवेशन पोर्शन भी हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में पूरा देख लिया था। अभी उसका एप्लीकेशन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे जो है कि आपका ये जो एग्जाम्पल है, यहाँ पे ये वाला एग्जाम्पल, यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में हम लोग जो है डिस्कस करेंगे कि कैसे आपका जो है कि ये जो आपने यहाँ इसको देखा है, इसको यहाँ पे कैसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, ये कैसे यहाँ पे डिस्कस होगा। तो सबसे पहले इक्वेशन को देख लो। यहाँ पे जो दिया हुआ है वो जो सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रिएक्शन दी हुई है, कॉपर सॉलिड reacts with the silver ion to produces copper ion plus silver solid. E naught cell is also given. कभी कभी ये भी होता है कि E naught cell नहीं दिया होता है, तो उसमें कोई चिंता करने वाली बात नहीं। अगर E naught cell नहीं दिया है तो आप E naught cell वहाँ कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे कर लेंगे, वहाँ पे कैलकुलेट करने का तरीका एकदम आसान है। E naught cell इज इक्वल टू आप लिखेंगे E naught कैथोड माइनस E naught एनोड। फाइन। अब मान लीजिए कि इस वाले इक्वेशन में आपको ये देख के नहीं समझ में आ रहा है कि कौन कैथोड कौन एनोड, तो आपको बताया, देखो मैंने एक बार बताया भी था, लोन का मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओ का मतलब है ऑक्सीडेशन, ए का मतलब है एनोड और एन का मतलब है नेगेटिव। फाइन। तो द इलेक्ट्रोड एट विच द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस मीन्स ऑक्सीडेशन विच नोज एज एनोड, और उसका टर्मिनल क्या होगा, नेगेटिव होगा। यहाँ पे देखो तुम लोग आराम से, कॉपर जो है वो कॉपर 2+ में जा रहा है, यानी ऑफ कोर्स 0 से +2 में जाने का मतलब हो गया लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। तो द इलेक्ट्रोड विच इज एसोसिएटेड विथ द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी कंसिडर्ड एज एनोड। तो यहाँ पे कॉपर जो है वो तुम्हारा एनोड हो जाएगा, और सिल्वर आयन बाई एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन कन्वर्टिंग इनटू द सिल्वर सॉलिड, तो यहाँ पे गेन हो रहा है। तो सिल्वर जो आपका इलेक्ट्रोड है दैट विल एक्ट एज अ कैथोड। और उसके बाद आपको पता ही है कि आपको कैसे करना है। आप फटाफट क्या करेंगे, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड का फॉर्मूला लिखेंगे। कैथोड आपका यहाँ पे सिल्वर वाला है, उसके लिए जो आप वैल्यू देखेंगे वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में आपकी वैल्यू दी हुई है, और बाकी न्यूमेरिकल्स जब भी आपको सॉल्व करने के लिए मिलेंगे आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये वैल्यूज़ दी होती हैं, इन्हें याद नहीं किया जाता है। ठीक है, और अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपको ये वैल्यू जो हम यहाँ ये कैलकुलेट कर रहे हैं वो यहाँ पे 0.46 वोल्ट पहले से ही दिया हुआ है। ठीक है, मैंने इसलिए बता दिया कि अगर मान लीजिए किसी आपको न्यूमेरिकल में ये ना दिया हो तो आप कैसे कैलकुलेट कर सकेंगे, कैसे पता लगाएंगे कि इस दिए हुए इक्वेशन में कौन कैथोड कौन एनोड, फिर वैल्यू कैसे देखनी है और उसको कैसे पुट करना है। तो अब हम सोल्यूशन पार्ट पे आ जाते हैं। सोल्यूशन पार्ट में यू कैन सी कि ई नॉट सेल की वैल्यू आपको पता है, इट इज़ 0.046, इट इज़ 0.04 नहीं, इट इज़ 46, 0.059 डिवाइडेड बाई 2 इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन। तो जो आपका यहाँ पे जो है आपका ये आपका 2 है। ठीक है, उसके बाद लॉग के सी, तो लॉग के सी में आप जो है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यहाँ पे निकालना ही है, आपको कैलकुलेट करना है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द के सी। ठीक है, तो ये आपको यहाँ फाइंड आउट करना है। ठीक, तो आप फटाफट सारी वैल्यूज़ पुट कर दीजिए, लॉग के सी को ही साइड ले आएंगे, तो फाइनली आपका इक्वेशन ये बनेगा, और सॉल्व करेंगे तो इट विल बिकम 15.6। ठीक है, 15.6 आपकी जो वैल्यू आएगी, लॉग के सी की वैल्यू, अब आपके लॉग के सी की वैल्यू आ गई 15.6। तो अगर हमें के सी निकालना हो तो के सी इज इक्वल टू हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ 15.6। तो आप एंटी लॉग ऑफ 15.6 देख लेंगे, और उसकी वैल्यू जो आएगी दैट कम्स टू बी 3.92 into 10 to the power 15. So this will be your final value for the equilibrium constant.
उसके बाद अब हम लोग आते हैं यहाँ से, नेक्स्ट आते हैं, दैट इज़ द मैथमेटिकल रिलेशनशिप इन बिटवीन द इलेक्ट्रोकेमिकल, यहाँ पे दैट इज़ द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड द गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। गिब्स फ्री एनर्जी को हम जी से शो करते हैं, सबको पता है। अगर हमें स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी बोलना है तो हम जी के ऊपर यहाँ नॉट लगाते हैं, नहीं तो हम सिर्फ जी लिखते हैं, दैट इज़ द गिब्स फ्री एनर्जी। whenever we have to show any change in the Gibbs free energy then definitely delta G, और अगर changes are calculated under the standard state तो definitely we will write delta G naught. Fine. आपको ये पहले से ही पता है, ये हमको पहले से ही पता है। ये जो थर्मोडायनेमिक्स में आपको पढ़ा नहीं पता है तो इसका डेरिवेशन पोर्शन 11th में भी नहीं था, तो डरने की कोई बात नहीं है कि इसका 11th मतलब हमको कैसे डराइव करना, सीधे आपको पता होना चाहिए कि किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए जो डेल्टा जी है, यानी द चेंज इन द गिब्स फ्री एनर्जी कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द मैथमेटिकल फार्मूला, दैट इज डेल्टा जी इज इक्वल टू -NF और ई सेल। ठीक है, तो यहाँ पे जी डेल्टा जी क्या है, चेंज इन द गिब्स फ्री एनर्जी, एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन, एफ इज़ द फैराडेज कांस्टेंट जिसकी वैल्यू आपको पता है, और ई सेल आपको पता है, ये आपका यहाँ पे सेल पोटेंशियल है। ठीक है, तो इतना हमें ये पता है। ठीक है, अब अगर इसी पर्टिकुलर इक्वेशन को अंडर द स्टैंडर्ड स्टेट लिखना हो तो व्हाट वी कैन राइट डेल्टा जी इज इक्वल टू -NF। यहाँ पे डेल्टा जी जब कैलकुलेट करते हैं तो ई सेल की जगह यू हैव टू राइट ई नॉट सेल, ये यहाँ पे लिखा जाता है। ठीक है, एन की वैल्यू हर इक्वेशन में अलग अलग होगी, कहीं 1 होगी, कहीं 2 होगी, कहीं 6 होगी, तो इट डिपेंड्स कि वहाँ पे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट या गेन किए जाते हैं, है ना। उसके बाद आपका देखिए एनसीईआरटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आपको देखिए यहाँ पे दिखाई दे रही होगी, ये इफ़ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल द रिएक्टिंग स्पीशीज इज़ यूनिटी, है ना। जितने भी तुम्हारे केमिकल स्पीशीज, भाई यहाँ पे मान लीजिए अगर जिंक है और ये तो इसका तो हम लोग 1 लेते ही हैं क्योंकि ये अपने प्योर स्टेट में है, लेकिन इनका मतलब ये सारे का मतलब इन दोनों का भी 1 ही 1 अगर हो, यानी कंसंट्रेशन अगर 1 1 हो, तो उस केस में ई जो सेल होता है यानी सेल पोटेंशियल विल बी इज इक्वल टू दी स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। उस केस में हम कहते हैं कि ई सेल यानी सेल पोटेंशियल इज जस्ट इक्वल टू दी स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, और उस केस के लिए ही ये जो ऊपर लिखा गया इक्वेशन आपका जो मैंने यहाँ लिखा है ये उसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए यहाँ पे डिफाइंड है। लास्ट में आपके एनसीईआरटी में ये वाला जो इक्वेशन दिया हुआ है दैट इज़ द मैथमेटिकल रिलेशनशिप इन बिटवीन दी गिब्स फ्री एनर्जी एंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। डेरिवेशन नहीं है, ये बार बार बोला जा रहा है, ये सीधे आपके डेराइव्ड मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हैं जिन्हें आपको सिर्फ लगाना है न्यूमेरिकल्स में, उनके एप्लीकेशन पोर्शन को आपको देखना है क्लास 12th में, न कि डेरिवेशन। तो डेल्टा जी नॉट यानी स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू द -RT ln के या लिखिए या KC, दोनों एक ही बात है। और हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम ये नेचुरल लॉग को लॉग 10 में बेस 10 में कन्वर्ट करें, R की वैल्यू 8.314 और टेम्परेचर को भी रख दें, है ना, सारी वैल्यूज़ अगर रख दें तो भी ठीक है, नहीं तो भी ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। तो यहाँ मैं थोड़ा सा इसको सॉल्व कर दे रही हूँ, मैं लिख दे रही हूँ -2.303 RT log KC। इसका मैंने यहाँ कुछ नहीं किया है, सिर्फ ये जो ln वाला था नेचुरल लॉग को मैंने बेस 10 वाले में चेंज करने के लिए ये कांस्टेंट वैल्यू 2.303 यहाँ पे रखी है। आप अपने सहूलियत के हिसाब से इन सब को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आप इसको और शॉर्ट कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं 2.303 इंटू 8.314 इंटू टेम्परेचर आपका 298 है इंटू, अब आप लिख सकते हैं log KC। तो यहाँ से भी आप इसको शॉर्ट करके इसको कैलकुलेट करके यूज़ कर सकते हैं, ये भी एक सही तरीका है, जैसी आपकी इच्छा। इसके बाद मैं आगे बढ़ रही हूँ, इसका एप्लीकेशन पोर्शन हम लोग देखा जाए वो ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला तो आपके पास है, आप एक बार देख लेंगे। ये वाला एग्जाम्पल हम यहाँ ले रहे हैं, दैट इज़ एग्जाम्पल नंबर एनसीईआरटी का 3.3, और यहाँ पे आप देखो कि आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर डेनियल सेल दे दिया है, यानी आपको क्या दे दिया है, यहाँ पे इसने आपको इनॉड सेल दे दिया है एंड दैट इज़ इक्वल टू 1.1 वोल्ट। फाइन,
कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी फॉर द रिएक्शन आपको निकालना है, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला पहले से ही पता है, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, ये आपको पहले से ही पता है, अभी अभी हम लोगों ने यहाँ पे यही पढ़ा है, ठीक। अब हम ये देख लेंगे कि n की जो वैल्यू है, चूँकि वो हर रिएक्शन में वेरी करती है, तो यहाँ कितनी है। तो यहाँ देखेंगे तो देखेंगे जिंक से जिंक 2+ यानी 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस, और कॉपर से कॉपर 2+ से कॉपर यानी 2 इलेक्ट्रॉन का गेन। तो ठीक है, यानी n की वैल्यू यहाँ पे आपकी 2 हो जाएगी। अब हम वैल्यूज़ यहाँ पुट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है n इन द अबव इक्वेशन इज़ 2, f की वैल्यू 96487, आप 96500 भी ले सकते हैं। ई नॉट सेल इज़ ऑल्सो गिवन, इट इज़ 1.1, बहुत ही आसान है। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड बाई 1.1 वोल्ट मल्टीप्लाइड बाई 96487, फाइनली आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो जवाब आएगा वो इन जूल पर मोल है, और ये क्या किया है, इसको 1000 से डिवाइड कर दिया है, तो इट इज़ -212.27 kJ पर मोल। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, ठीक है। अब आप जो है कि ये जो भी यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हैं ये आप यहाँ कर सकते हैं। मैं आपके लिए ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे कर देती हूँ, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपके NCERT इंडेक्स का 3.5 है ना। 3.5 नंबर क्वेश्चन है NCERT इंडेक्स का, और एक बारी हम इसका इक्वेशन ज़रूर लिख लेंगे। निकल सॉलिड प्लस 2 सिल्वर आयन, concentration is 0.002 m, is converting into Ni2 plus, concentration is 160 m, it is 160 m प्लस इसके साथ ही साथ आपका 2 सिल्वर आयन जो है कि 2 सिल्वर सॉलिड है, ठीक। और आपकी वैल्यू जो है यहाँ पे दी हुई है ई नॉट सेल की 1.05। आपसे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपको EMF ऑफ द सेल निकालना है। इसका मतलब है आपको ई सेल आपको यहाँ पे निकालना है। क्या निकालना है? EMF ऑफ द सेल का मतलब है आपको ई सेल निकालना है। तो नस्ट इक्वेशन सबसे पहले हम यहाँ लिख लेंगे। ये क्वेश्चन जो है नस्ट इक्वेशन से है आपका, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई n। हम यहाँ पे log Q, क्योंकि रिएक्शन यहाँ पे इक्विलिब्रियम में नहीं है तो हम Q का इस्तेमाल करेंगे, विच रिप्रेजेंट्स रिएक्शन कोशेंट। फाइन। अब आप एक काम कीजिए, सबसे पहले Q पहले निकाल लीजिए। हर इक्वेशन के लिए जहाँ इस तरह का हो तो वहाँ Q आप पहले निकाल लीजिए कि भाई Q के क्या हालात हैं, Q कैसे निकलेगा, पहले वो हम लिख लेते हैं। तो Q के लिए आपका जो एक्सप्रेशन बनेगा वो ये बनेगा, Ni2 प्लस Ag का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई Ni और Ag प्लस का होल स्क्वायर। अब यहाँ सिल्वर और निकल कैंसिल आउट हो जाएंगे बिकॉज दे आर इन देयर करस्पॉन्डिंग सॉलिड स्टेट। Q क्या बचेगा? निकल आयन डिवाइडेड बाई सिल्वर आयन का क्या बेटा? स्क्वायर। ठीक है, ठीक। फिर हम लिखेंगे Q इज इक्वल टू, अब हम देख लेंगे कि सवाल में आपका निकल आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है। तो निकल आयन का कॉन्सेंट्रेशन आपका कितना है बेटा? 0.160 डिवाइडेड बाई सिल्वर आयन का कितना है? इट इज़ 0.002। ऑफ कोर्स यहाँ पे चूँकि स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर लिख लेंगे। तो ये आपकी वैल्यू आ गई बेटा Q की, जिसे आप अलग से कैलकुलेट करके यहाँ पे निकाल लीजिएगा। ठीक है, मैं ये पूरा सॉल्व नहीं करूँगी, मैं न्यूमेरिकल वैल्यूज़ पुट करना, कैसे उन्हें कैलकुलेट करना है ये बताऊँगी। ठीक है, अब उसके बाद आप लिखेंगे ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल। तो ई नॉट सेल की वैल्यू आपको यहाँ दी हुई है, दैट इज़ 1.05 माइनस 0.059 बाई n यहाँ पे कितना है? तो n आपका यहाँ 2 है। क्यों? क्योंकि निकल Ni2 प्लस में जा रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन, और 2 सिल्वर आयन अगर सिल्वर में जा रहे हैं तो भी 2 इलेक्ट्रॉन। तो सो टोटल नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन विल बी 2। सो हियर आई विल राइट 2। फिर उसके बाद
हम लिखेंगे लॉग, अब लॉग क्यू की वैल्यू कितनी आई है 0.160 डिवाइडेड बाई 0.002 का होल स्क्वायर। इसको आप कैलकुलेट करेंगे और आपका वैल्यू आ जाएगा क्या, ई सेल की वैल्यू आपकी बड़े ही आराम से आएगी। तो इस तरीके से आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ मैंने जो न्यूमेरिकल डिस्कस किया है ये वाला न्यूमेरिकल है एनसीईआरटी का 3.5, ये इंटेक्स क्वेश्चन है। फाइन, अब आप आइए एक क्वेश्चन और आपके लिए हम सॉल्व कर देते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 3.6। ये भी एनसीईआरटी इंटेक्स से है। यहाँ पे क्वेश्चन को पहले पढ़ लिया जाए। ये आपका सेल रिएक्शन से ये रिएक्शन है। यहाँ पे ई नॉट सेल आपकी 0.236 वोल्ट है और आपसे पूछ रहा है कि स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी निकालिए। यानी यहाँ पे आपको क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है, आपको डेल्टा जी नॉट कैलकुलेट करना है। और क्या कैलकुलेट करना है, आपको कैलकुलेट करना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी कि केसी, इसमें आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आपको ई नॉट सेल दिया हुआ है। इस वाले सवाल के लिए डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, ये हमें पहले से ही पता है, ये हम जानते हैं। और एक और फॉर्मूला हमें पता है, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग के सी। तो यहाँ पे हम ये दो फॉर्मूले इस्तेमाल करेंगे। जो स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी है उसे निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला, फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो सबसे पहले डेल्टा जी नॉट को देख लेते हैं। डेल्टा जी नॉट हो जाएगा माइनस एन। अब एन इज़ द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और द गेन। तो एक बार इसको यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन है। देखो यहाँ पे Fe3+ कन्वर्ट हो रहा है तुम्हारा Fe2+ में, लेकिन स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है 2। यहाँ पे भी ये कितना है 2 है। ठीक है, तो ध्यान से करिए इसको, 3 2 जा 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन आपके लॉस हो रहे हैं। ठीक है, और इसको पूरा लिख के देख लेते हैं। यहाँ पे आधा रिएक्शन लिखने से आपका काम नहीं बनेगा, इसको हमको यहाँ पूरा मेंशन करना पड़ेगा, तभी होगा। यहाँ से ही देख लेते हैं हम लोग। ये यहाँ पे +6 में है, मतलब 6, मतलब अगर ये यहाँ पे +3 है, ठीक है, और ये +2 में जा रहा है। ठीक है, +3 से +2 का मतलब हो गया तुम्हारा कि गेन है ना, गेन ऑफ, यानी ये यहाँ पे कैथोड की तरह काम करेगा। ठीक, और आयोडाइड जो है वो 2I- से I2 जा रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पे ये लॉस हो रहा है। ठीक है, लॉस हो रहा है यानी -1 से ये जा रहा है 0 में, I2 का मतलब 0 है, तो ये यहाँ पे ऐसे हो गया। तो आप आराम से यहाँ पे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं इसको भी हम लोग एक बारी पहले देख लेते हैं। हम इसको अगर सेपरेट करेंगे तो हम लिखेंगे कि Fe3+, आप 1 मिनट रुक जाइए। हाँ, ओके, हम यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको बैलेंस दिया हुआ हम इसे खोल के देख लेते हैं। Fe3+ इज़ कन्वर्टिंग इनटू Fe2+, और सिमिलरली आयोडाइड इज़ कन्वर्टिंग इनटू दी I2। ठीक है, तो यहाँ पे ये 1 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है। अब चूँकि यहाँ 2 आयोडीन है तो हम यहाँ 2 लिख देंगे। ठीक है, हर I- जो हर आपका I- है ना, हर I- 0 में जा रहा है। ठीक है, तो अगर एक -1 या -1 से अगर 1 0 में जा रहा है तो 2 जाएंगे, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा होगा। और सिमिलरली यहाँ पे आपका ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा। ठीक है ना। तो ऊपर नीचे दोनों हमको बैलेंस करना है, तो हम ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम कैसे इफेक्टिवली लिखेंगे, हम लिखेंगे 2Fe3+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एरो 2Fe2+, और नीचे तो 1 से किया है तो 2I- इज़ कन्वर्टिंग इनटू दी I2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन गेन हुआ, कट गया,
and now here we can have Fe 3 plus 2i minus 2 Fe 2 plus i2। ये एक और पोर्शन आपका यहाँ ऐड हो गया। ये एक अच्छी बात है कि मान लीजिए कहीं रिएक्शन बैलेंस ना हो तो आप कैसे बैलेंस करेंगे। और हियर यू कैन फाइंड कि एन की वैल्यू आपकी 2 आ गई। तो फॉर्मूला आपका पहले से ही आपको पता था, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। तो डेल्टा जी की वैल्यू हमें निकालनी है, तो हम लिखेंगे डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू 2 इंटू फैराडेज कॉन्स्टेंट, हम यहाँ पे 00 ले रहे हैं, इंटू ई नॉट सेल की वैल्यू इज़ गिवन, इट इज़ 2.36। और यहाँ आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग के सी। जो भी ये वैल्यू आएगी, ये यहाँ जो भी ये वैल्यू आएगी उसे हम यहाँ पे लिख देंगे। तो हम यहाँ सीधे लिख दे रहे हैं बिना कैलकुलेट किए, 96500 इंटू 0.236 इज इक्वल टू माइनस 2.303। आर की वैल्यू आपकी आ जाएगी 8.314 इंटू टी की 298 इंटू लॉग के सी। ठीक है, लॉग के सी आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। ये सारी जितनी भी वैल्यू हैं इसको यहाँ ले आके नीचे डिवाइड कर देंगे आप। ठीक है, और जो भी यहाँ वैल्यू आएगी, मान लीजिए कि लॉग के सी की वैल्यू आपकी आ गई, सपोज कर लेते हैं x, तो के सी निकालने के लिए हम कैसे निकालेंगे, वी विल राइट एंटी लॉग ऑफ x एंड ईजिली यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द के सी। सो ये यहाँ से आपका ख़त्म होता है। अब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय।